हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, पाठ्यक्रम में भाषा, उसका उसका आपका प्रैक्टिस सेट जो दूसरा है वो कंप्लीट करते हैं और आज इसको फिनिश करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को। उसके बाद आपका योगा एजुकेशन रह जाएगा और एक आपका रह जाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो चैनल पे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल से आपके एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, 30 जनवरी को आपका पहला एग्ज़ाम है। तो चैनल के माध्यम से पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा, तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर पहला है, भाषा शिक्षण के कितने स्तंभ है? तो भाषा शिक्षण के स्तंभ हैं 4। नेक्स्ट है, वाचन का सामान्य तात्पर्य है। वाचन का सामान्य तात्पर्य है पढ़कर सुनाना। वाचन का सामान्य तात्पर्य है पढ़कर सुनाना। नेक्स्ट है, वाचन शब्द किस धातु से बना है? तो ये बना है वाक धातु से। नेक्स्ट है, अक्षर विधि के प्रकार हैं। तो संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों ही अक्षर विधि के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, संश्लेषणात्मक विधि का सोपान है। तो सर्वप्रथम छात्रों को वर्ण सिखाए जाते हैं। संश्लेषण में क्या होता है, सबसे पहले छात्रों को वर्ण सिखाए जाएंगे, आ ई, ठीक है। उसके बाद वर्ण सिखाने के पश्चात शब्द निर्माण सिखाया जाता है, फिर मात्राओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो उपयुक्त सभी क्या है, सही है। विश्लेषणात्मक विधि का सोपान क्या है? तो सर्वप्रथम छात्रों को शब्द सिखाए जाते हैं, ठीक है, और शब्दों को विश्लेषण करके फिर वर्ण सिखाते हैं। पहले शब्दों को, पहले तो शब्द, इसमें क्या होगा, विश्लेषण में पहले शब्द कर लेंगे। जैसे कि लिखना है, मान लो जहाज लिखना है, ठीक है, फिर उसको तोड़ेंगे, जा प्लस हा प्लस जाग, ऐसे करके विश्लेषण करेंगे तो और बात दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कविता विधि का लाभ है। कविता विधि का लाभ है 7 का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक रोचक तथा आकर्षक विधि है। यह छात्रों में वाचन क्षमता के विकास के साथ छात्र अध्यापक में रचना शक्ति भी विकसित करती है। कविता के दोष भी हैं कुछ, जैसे कि यह विधि स्थायी ज्ञान तो प्रदान करती है परंतु समय अधिक लेती है। बिना पूर्व नियोजन के विषय वस्तु को पढ़ाया नहीं जा सकता। तो और पर दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, साहचर्य विधि की जन्मदाता थी। साहचर्य विधि की जन्मदाता थी श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट है, साहचर्य विधि से लाभ है। साहचर्य विधि से लाभ हैं जैसे कि छात्र कार्डों एवं चित्रों को देखकर वर्ड एवं शब्दों से परिचित होते हैं, सही है। छात्रों में सृजनात्मक एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, सही है। छात्रों में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता का विकास होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त से भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त विधि का लाभ है। संयुक्त विधि का लाभ है तो मौन वाचन के प्रति उत्सुकता जागृत करना और किसी भी विधि का प्रयोग करके छात्रों की वाचन क्षमता का विकास करना। तो और बात दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। पठन के प्रकार हैं तो एक होता है सस्वर पठन, स्वर के साथ पठन, एक होता है मौन पठन। तो दोनों ही पठन के प्रकार है। नेक्स्ट है, सस्वर पठन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति या उपयुक्त सभी। तो सस्वर जो स्वर के साथ जो पठन है उसका उद्देश्य है रुचि एवं अभिवृत्ति। नेक्स्ट है, सस्वर पाठन की विशेषता है। स्वर के साथ जो पाठन उसकी विशेषता है उच्चारण की शुद्धता, उचित लय एवं गति, उचित हाव भाव। तो सारे ही आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सस्वर पाठन के प्रकार हैं व्यक्तिगत पाठन और एक सामूहिक पाठन। तो दोनों ही सस्वर पाठन के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, जिस पठन में शब्दों का उच्चारण सुनाई न दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौन पठन। क्या कहते हैं? मौन पठन, सॉरी लिखित पठन हो जाएगा, इसमें लिखित पठन भी दिया है। सस्वर पठन, मौन पठन, मौखिक पठन। तो लिखित पठन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये लिखित पठन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाचक को कहते हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौन पठन। नेक्स्ट है, मौन पठन के प्रकार हैं गंभीर मौन वाचन और त्वरित मौन वाचन। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के रूप 2 हैं। भाषा के रूप कितने हैं? 2 रूप हैं। और स्तंभ कितने हैं? 4। लेखन कौशल को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? लेखन कौशल को बांटा गया है 4 अवस्थाओं में। अक्षर सिखाने की विधि है अनुलेख विधि, स्वतंत्र लेखन विधि और तुलना विधि। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, श्रुतलेख का अर्थ है, श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। 22 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए,
नेक्स्ट है रचनात्मक प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? रचनात्मक प्रणाली के प्रतिपादक थे पेस्टालॉजी। नेक्स्ट है कानों के द्वारा कुछ भी सुनने और समझने की चेष्टा को परिष्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? कहा जाता है श्रवण। नेक्स्ट है श्रवण कौशल को विकसित करने की विधि है। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधि है श्रुतलेख विधि, सस्वर वाचन, वाद विवाद। तो फिर सभी हो जाएंगे राइट आंसर। रचना के रूप होते हैं, रचना के रूप होते हैं दो। नेक्स्ट है लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना कहलाता है। लिखकर अपने विचारों की विचारों की अभिव्यक्ति करना कहलाता है लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना क्या है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा रचना शिक्षण। नेक्स्ट है नाटक का महत्व है। नाटक का महत्व है नाटक को वाद्य, पद्य या मिश्रित किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है, सही है। नाटक भिन्न भिन्न रुचि के मनुष्यों को संतुष्ट करने का साधन है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। नाटक शिक्षण के सोपान है, तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्त प्रवृत्ति या मूल्यांकन। उपयुक्त सभी इसके भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट 31 कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। ये कथन है, किसका कथन है? तो ये कथन है चार्ल्स वायरेट का। नेक्स्ट है कहानियाँ होती हैं घटना प्रधान, मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छी कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निगुण अध्यापक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रायबर्न का कथन है ये। पत्र लेखन का प्रकार है, तो पत्र लेखन होते हैं व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय पत्र। तो ये प्रकार दोनों ही पत्र लेखन के हैं। नेक्स्ट है पत्र का भाग है, पत्र के प्रेषक का पता, संबोधन, पत्र आरंभ। तो उपरोक्त सभी ये क्या है? पत्र के भाग हैं। निबंध के भाग कितने होते हैं? निबंध के भाग होते हैं 3। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निबंध के प्रकार हैं, तो ये 3 जो भाग होते हैं वो होते हैं कथनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो किसी विद्यार्थी के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निकाला जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्लार्क तथा स्टार्ट का। नेक्स्ट है 39 प्रविधियों के आधार पर मूल्यांकन होता है। प्रविधियों के आधार पर मूल्यांकन होता है गुणात्मक मूल्यांकन और मात्रात्मक या परिमाणात्मक दोनों। नेक्स्ट निबंध के प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी क्या हैं? ये निबंध के प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र जो निर्माण किया जाता है उसका सोपान है, तो प्रश्न पत्र के डिजाइन का निर्माण करना, नील पत्र या नील मुद्रण या प्रश्नों का निर्माण। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न पत्र का प्रयोग अमेरिका में कब किया गया था? तो ये किया गया था 1854 में। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न पत्र में प्रश्नों का समावेश करना चाहिए वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक एवं प्रभाषात्मक, उदाहरणात्मक या एवं तुलनात्मक। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 44 वस्तुनिष्ठ अथवा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के प्रकार हैं, तो प्रत्यस्मरण और प्रत्यभिज्ञान ये दोनों ही क्या हैं? वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रत्यभिज्ञान रूप के प्रश्न होते हैं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रत्यभिज्ञान रूप के प्रश्न है एकांतर अनुक्रिया रूप, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान रूप। तो उपयुक्त सभी क्या है? ये प्रत्यभिज्ञान रूप के प्रश्न है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही गलत होता है ना, सही गलत वाला, मिलान वाला, एक इधर लिख देते हैं आ सेक्शन, इधर बा सेक्शन, एक को बी से मिलाना ऐसे करके, और एक बहुविकल्पी होता है और एक डॉट 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 वाला होता है रिक्त स्थान। तो इस तरीके से 5 प्रकार के प्रत्यभिज्ञान रूप के प्रश्न होते हैं। कौन सी विधि पठन शिक्षण के विकास में सहायक नहीं है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद विधि शिक्षण के विकास में सहायक नहीं, पठन शिक्षण के विकास में सहायक नहीं है। नेक्स्ट 48 व्याख्या कौशल विकसित करने हेतु सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 48 का राइट आंसर है स्टैनले। देखिए व्याख्या कौशल शब्द पर ध्यान दीजिए। व्याख्या कौशल को विकसित करने हेतु सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
अब एक आता है सूक्ष्म शिक्षण के जनक या सूक्ष्म शिक्षण, ओनली सूक्ष्म शिक्षण, तो वो होते हैं अपने एलेन करके हैं, ठीक है, DLN। नेक्स्ट है छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में सहायक प्रविधि है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है छात्रों की अभिव्यक्ति को, आत्म अभिव्यक्ति को निखारने में कौन सी विद्या सहायक नहीं है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक पठन। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि कौन से कौशल का विकास करने में सहायक है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखन। नेक्स्ट है लेखन किस कौशल के अंतर्गत आता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आता है प्रधान कौशल के अंतर्गत। नेक्स्ट है लेखन की विधि नहीं है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेसरी विधि। नेक्स्ट है मौन वाचन के कितने भेद होते हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भेद होते हैं मौन वाचन के। भाषा के किस रूप में उच्चारण का विशेष महत्व है। का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौखिक वाचन में मौखिक भाषा का जो मौखिक रूप है उसमें उच्चारण का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है मौखिक भाषा के विकास में आने वाली समस्या है। संकोच, अशुद्ध उच्चारण और अस्पष्ट शब्द, ये सब क्या है, ये मौखिक भाषा के विकास में आने वाली समस्याएं हैं। नेक्स्ट है प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, तो ये पार्कर का कथन है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा पार्कर। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर अध्ययन की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सभी अध्यापक प्रयोग करें, यह कथन किसका है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये कथन है यूकम का। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि से कौन संबंधित हैं, तो ये सुकरात हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी प्लेटो ने। और कार्ल मार्क्स की पूछे तो ये दास कैपिटल है। प्रश्न पूछने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, किसका कथन है। ये कथन है रूसो का, रूसो प्रकृतवादी हैं। प्रश्नों के प्रकार हैं प्रश्नवाचक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न और विचारात्मक प्रश्न, ये सारे ही प्रश्नों के प्रकार हैं। प्रश्न करना एक प्रक्रिया है, एकमुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी या बहुमुखी, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा, ये द्विमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं कबीर। नेक्स्ट है छात्रों के उत्तरों के प्रति अध्यापक को न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि छात्र उत्तर देने में अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करें। अध्यापक की आलोचना छात्रों को प्रोत्साहित करे। अध्यापक में सहानुभूति का अभाव असहनीय है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है यूकम और सिम्पसन का। नेक्स्ट है कक्षा प्रवचन में शिक्षक छात्र संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए शिक्षक का आत्मीय व्यवहार, सरल प्रदर्शन, छात्रों के विचारों का सम्मान, तो प्रयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 67 प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप है। हाँ नहीं रूप, भ्रमात्मक प्रश्न और सांकेतिक प्रश्न, ये क्या है, सभी प्रश्नों के दोषपूर्ण रूप हैं। प्रश्नों का निर्माण करना, किस तरीके से प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, तो ये करना चाहिए छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखा जाए, छात्रों के मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाए, तो आ और ब दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है स्मृति प्रश्न है। स्मृति बोले तो याद रखने वाले, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, रखने वाले प्रश्न जो हैं वह कौन सा है, तो 69 का राइट आंसर, तो पहले बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, तो ये याद रखने योग्य है। व्यक्ति महान कैसे होता है, तो इसलिए तो एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। सितारे क्यों चमकते हैं, ये भी। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, तो ये भी भाई एक्सप्लेनेशन करना। लेकिन स्वतंत्रता दिवस कैसे नहीं, ये कब आएगा, यहाँ पे कब मनाया जाता है, सबको पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है, सबको याद होगा, तो ये क्या है, स्मृति प्रश्न है। नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रश्न। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है, तो यही सही हो जाएगा आपका, क्योंकि तुलना हो रही है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, तो ये नहीं होगा। बात की सीमा सुरक्षा के बारे में क्या जानते हैं, भाई ये भी नहीं होगा, तुलना नहीं हो रही है। इसमें सितारे क्यों चमकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या संबंधी है, ठीक है। तुलना हो रही है आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है, इसमें तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक प्रश्न है। अब इसमें देखिए व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, तो इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए व्याख्यात्मक की झलक मिल रही है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर, प्रजातंत्र का क्या अर्थ है। व्यक्ति महान कैसे होता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है,
इसमें भी नहीं है सितारे क्यों चमकते हैं, इसमें भी नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, तो ये एक्सप्लेनेशन करना है, प्रजातंत्र के बारे में लिखना है। तो ये क्या है, व्याख्यात्मक प्रश्न का प्रकार है। स्मृत्यात्मक प्रश्न है, स्मृत्यात्मक प्रश्न है तो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कब किया, सभी को पता होगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, सभी को पता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कब बने, ये भी सभी को पता होगा। तो फिर सभी क्या है, स्मृत्यात्मक टाइप के प्रश्न है, कोई प्रकार है। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं, तो जिनके उत्तर सूक्ष्म होते हैं या निश्चित होते हैं या आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। नेक्स्ट है, सामूहिक विचार विमर्श वाद विवाद से कहीं अच्छा है क्योंकि उसमें सत्य है। किसका कथन है, तो ये कथन है रायबर्न का। नेक्स्ट है और लास्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक है, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक है वो है डी एलन। धन्यवाद, मिलते हैं कल। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद आपका पेपर एनालिसिस कराया जाएगा, तो चैनल पे बने रहें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की, आप यही मत देखिए, ये तो मैं 150 क्वेश्चन डाल ही रहा हूँ हर सब्जेक्ट की। दो प्रैक्टिस सेट में 75 और 75 एक में है और 75 दूसरे में है, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं डाल ही रहा हूँ। इसके अलावा मैंने मॉडल स्कैन करके OMR भी आपको करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये जो सेशन जो चल रहा है ना, ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो प्रैक्टिस सेट दो में कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।